धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहां पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। उनका ये बैक स्टेप किया गया इंडिया को। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पहले वो सुनवाई देती हूं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था। इसकी वजह यह है कि मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मौजूद है और वो रियलिटी बेस्ड है। बीबीसी इस वक्त मेरे सामने ओपन है। कारगिल वॉर में बहुत सारे लोगों को ये इल्म है, लेकिन बहुत से लोग शायद ये ना जानते हो कि जनरल मुशर्रफ की फोन कॉल इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से टेप की गई थी। ये मैंने आपको कहा ना, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये सुनवाई देती हूं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। सुनो भाई, सुनो सुनो। इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? भाई साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप प्राइम मेहरबान। अब आगे जो है वो ये बात कर रहे हैं चावी में होने वाले धमाके, जो कि पाकिस्तान ने वो धमाका किया था। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि 1999 में वाजपेयी साहब जब लाहौर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर एक पीस एग्रीमेंट हुआ और उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बात तय पाई गई कि दोनों के बीच कोई जंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दोनों कंट्रीज के बीच, और ये पीस एग्रीमेंट के तहत पीस रहेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बैक स्टेप किया जनरल मुशर्रफ के दौर में। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जनरल मुशर्रफ ने बैक स्टेप किया और कारगिल जंग की बगैर वजीर आजम को बताए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताए बगैर ये जंग की गई थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ये जंग, कारगिल जंग शुरू की थी। तो देखिए, अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टेप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? ये तो सेकंड कर रहा है पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेकंड कर रहा है उन बातों को जो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले कही, जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी और वो एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ दोस्ती होती है तो दूसरी तरफ हमले कर दिए जाते हैं। तो वो देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने कारगिल कर दिया, बैक स्टेप किया, छुरा घोंपा है, इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा गया दोस्ती के नाम पर। तो इसी चीज से वो डरते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने ये बात ठान ली है। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दोस्ती। इसकी वजह है कि अब उनको जरूरत ही नहीं, भारत को अब पाकिस्तान की दोस्ती की, रिलेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत इतनी आगे निकल चुका है, इतना आगे वो अपनी कंट्री को ले गए हैं कि उनकी हुकूमत को अब इस चीज से कोई फायदा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। ओके, कोई ये कह रहा है मैम व्हाट इज ऑल राइज ऑन रफा।
इसके ऊपर भी बात करेंगे, मैं करूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम इसके ऊपर, ऑल आइज ऑन रफा, एग्जैक्टली जो इजराइल और उसके हमास के बीच जो डेवलपमेंट हो चुकी है और रफा में जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल जो है वो रफा में एक और बड़ी स्ट्राइक जो है वो करने जा रहा है, तो उसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन इस वक्त मैं पास्ट से, माजी से, कारगिल की एक ऐसी एक ऐसा वाक्य आपके सामने रख रही हूं जो हकीकत है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कारगिल जंग की गई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ को भी ये नहीं था कि ये जंग कर दी गई है। कैन यू इमेजिन? यस यू कैन इमेजिन, क्योंकि हम बड़े आसानी से अब तो ये इमेजिन कर सकते हैं, और हमें पता है इमेजिन करने की क्या बात है, अब तो रियलिटी है, सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं होता और दूसरे मुल्कों के साथ जो है जंगें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चलता, सुबह उठते पता चलता है कि आते हैं हो गया जी, वो कहते हैं किन्ने कीता, वो पता चल। अच्छा ये किन्ने कीता तो किस तरीके से पता चलता है, ये मेरे पास अभी मौजूद है जो मैं आपको बताऊंगी। तो उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जब नवाज शरीफ तक ये बात पहुंची और उनको सब कुछ पता चला, तो फिर उन्होंने जो है उसके बाद वो बड़ा नाराज हुआ और क्या क्या कुछ हुआ। तो देखिए, जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कारगिल वॉर है उसके अंदर जो है वो सिलसिला, वैसे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बहुत कुछ इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बड़ी इसकी तफसीलात हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ वो बात करना चाहूंगी कि जब जनरल मुशर्रफ की टेप की गई उनकी गुफ्तगू, उस वक्त जो कि जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उनकी बातचीत हो रही थी और वो फोन कॉल टेप कर ली इंडियन इंटेलिजेंस ने। वो क्या है, इसके सामने ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसके समेत, दोनों की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट समेत सब कुछ बीबीसी ने बाद में पब्लिश किया, और सिर्फ बीबीसी ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में आपको कई जगहों पर ये पब्लिश होता हुआ मिलेगा। टेप में क्या था, इंडियन इंटेलिजेंस ने जनरल मुशर्रफ की जो गुफ्तगू टेप की उसके अंदर क्या था, अजीज ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83315 से हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज, अजीज ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं, इनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिरा है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियां साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है? अब ये अजीज, जनरल अजीज और जनरल मुशर्रफ के दरमियान बातचीत हो रही है और इंडियन इंटेलिजेंस ये गुफ्तगू दोनों की रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा है, यानी जो नवाज शरीफ और उनके हम मनसब, भारतीय हम मनसब, उनसे जो गुफ्तगू हुई उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने उनसे कहा है कि इस मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं, फजाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको जरा इंतजार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वजीर खारजा सरताज अजीज को दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है, हमने इसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से इसे गिराने का दावा करवाया है। मुजाहिदीन का आ गया ना लफ्ज, यही वो कहते हैं। मुशर्रफ, अच्छा किया। अजीज, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ, वेल डन। क्या इसके बाद उन्हें हमारी सरहद के पास परवाज करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफजदा है या नहीं, इस पर भी नजर रखो। क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर प्रवास कर रहे हैं? अजीज, हाँ, अब उन पर दबाव है, अब उन पर बहुत दबाव है, इसके बाद उनकी परवाजों में कमी हुई है। मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। टेप को नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला। इंडियन इंटेलिजेंस जब जनरल मुशर्रफ की ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है कि इन्होंने ये किया है कि मुजाहिदीन का नाम लेकर और वहां पर इस तरीके से मलेशिया जो है उसको इनफिल्ट्रेशन हुई वहां पर और इस तरीके से उसे हमला करवाया गया, और उसका मकसद क्या था कारगिल वार का? कश्मीर लेना। यानी ये जो कश्मीर की रट या वो है, वो तब से लेकर अब तक, इससे पहले जब जनरल हसन अख्तर थे और अयूब खान का दौर था, उस वक्त हम कई मरतबा इसके ऊपर बात को कर चुके हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जिन्होंने बड़ी इसके ऊपर किताबें लिख दी हैं, उनसे भी कई मरतबा बात हो चुकी है। उस वक्त भी ये एडवेंचर करने का इतना ज्यादा शौक था और दिलचस्पी थी कश्मीर के लिए लेने के लिए कि उस वक्त भी एडवेंचर किया गया था और मुंह की खानी पड़ी थी। और ये कारगिल में भी ये एडवेंचर करने का शौक जो है बगैर प्राइम मिनिस्टर को बताए वो किया जा रहा है, और उसके बाद जो हुआ है
जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का वो आप जानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक बड़ा कबूलनामा इस वक्त सामने आया है। उन्होंने मंगलवार को यह माना है कि पाकिस्तान ने साल 1999 में भारत के साथ किए गए लाहौर एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने परमाणु परीक्षण को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें परमाणु परीक्षण न करने के लिए $5 अरब का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि वो बिकने वाली कौम नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उसका उल्लंघन किया। यह हमारी गलती थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार मान ही लिया कि लाहौर समझौता उनके देश की ओर से तोड़ा गया था। साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की ओर से लद्दाख के कारगिल जिले में गुप्त घुसपैठ का आदेश दिया गया था। भारत को जब इसका पता चला तो पूर्ण रूप से युद्ध शुरू हो गया था। नवाज शरीफ तब प्रधानमंत्री थे और भारत ने इस युद्ध को जीत लिया। 28 मई को पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को 26 साल हो गए हैं। इसकी वर्षगांठ पर नवाज ने कहा, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने $5 अरब का ऑफर दिया था कि मैं परमाणु परीक्षण रोक दूं, लेकिन मैंने इसे इंकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे, लेकिन मेरी जगह पर इमरान जैसा कोई आदमी होता तो वो बिल क्लिंटन की बात मान लेता। चलो कम से कम पाकिस्तान ने यह माना तो सही कि जो कारगिल है वो उनकी गलती है। इसके साथ साथ में कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार ये कबूल रहा था कि शुरू से लेकर एंड तक हमने भारत पर हमला किया है। भारत में जितने भी आतंकी गतिविधियां हुई हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तान खुद रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत कैसी है, शायद ये इसी चीज़ का नतीजा है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर